हेलो दोस्तों, मैं मृणालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आप सभी को बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं और इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं जो आप एज़ इट इज़ नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसका हम डेस्कटॉप पीसी भी बोलते हैं, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, वो हमने इसलिए डिज़ाइन किया हुआ है ताकि वो हम एक पर्टिकुलर टेबल पे या फिर डेस्क पे उसे हम रख सकें। ठीक है, फिर जिसमें मॉनिटर होता है जो कि एक आउटपुट डिवाइस होता है। मतलब ये बेसिक होते हैं, ये तो चाहिए ही हमें, है ना। इसके बिना तो क्या कंप्यूटर बनेगा। तो एक कंप्यूटर के साथ में हमें एक आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, ठीक है, और कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस। ठीक है, ये चीज़ें तो मतलब मैंडेटरी हैं। ठीक है, और इसमें हम सीपीयू भी बोल सकते हैं, क्योंकि सीपीयू जो रहेगा वो तो है ही, क्योंकि उसके विदाउट तो कुछ होगा ही नहीं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अलावा हमें एक सीपीयू भी चाहिए, है ना। तो अब हम पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या मतलब इसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं इसमें, है ना। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो रहेंगे वो कोई बैटरी कंप्यूटर नहीं होते हैं जिसमें आप पहले से ही बैटरी चार्ज करके रख लें और फिर उसके बाद उसे यूज़ कर लें कभी भी, है ना। मतलब अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जब तक रहेगी तब तक ही वो क्या करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। अदरवाइज़ वो क्या होंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब आपकी जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तब तक ही वो क्या करेंगे, रन होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में डेस्कटॉप कंप्यूटर जो रहेंगे वो एक ही लोकेशन पे स्टे करते हैं, है ना। क्योंकि उसमें केबल्स होती हैं जो आप बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो उसे आप यहाँ से वहाँ कहीं पर भी शिफ्ट करना उसे मतलब इतना इजी नहीं होता। मतलब आपको उसको थोड़ा सा मैनेज करना होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि आप रेगुलर यूज़ के लिए डेस्कटॉप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को ही हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, वो रेगुलर यूज़ के लिए होते हैं, इसीलिए हम उसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम क्या बता रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, इनपुट प्रोसेसर में मतलब सीपीयू आ गया, ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस। विदाउट दिस डिवाइसेस वी कांट यूज़ इट। मतलब कि ये बेसिक होते हैं, जैसे कि हमने पहले ही समझा इसको पहली लाइन में ही। तो ये वाले जो डेस्कटॉप सिस्टम्स होंगे ये क्या होंगे, इसके बेसिक्स होंगे। मतलब ये सिस्टम के बिना आप उसको नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, डेस्कटॉप को। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम इसमें तरह तरह के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमें ये तो सारे बेसिक हैं, है ना, जिसमें हमारे इनपुट डिवाइसेस आ गए, आउटपुट डिवाइसेस जिसमें हमारा कीबोर्ड मॉनिटर आ गया, एक कीबोर्ड माउस और एक मॉनिटर आ गया, है ना, और सीपीयू आ गया। ये तो बेसिक हो गए। लेकिन इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारे इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस इसमें अलग से ऐड कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। जैसे कि स्पीकर है जो कि हमें सुनने के लिए यूज़ किया जा सकता है, प्रिंटर है जो कि हमें प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बारकोड रीडर है जिसे हम बारकोड, जैसे अभी कहीं सारी जगहों पे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बारकोड रीडर ही से ही मतलब शॉपिंग होती है। स्कैनर है, ठीक है, ये सारे डिवाइसेस जो हैं ये भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, एडिशनल है, मतलब इसमें ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में डेस्कटॉप जो रहेंगे वो पोर्टेबल नहीं होते हैं, है ना। डेस्कटॉप जो है पोर्टेबल नहीं होते हैं, इसका ये मतलब होता है कि आप उसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने में थोड़ा इजीली नहीं अवेलेबल होता है। आपको शिफ्ट करना है तो विद केबल्स और उसके जितने भी प्लग्स होंगे वो सब आपको अरेंज करने होंगे, वो सब चीज़ें मैनेज करनी होगी, तो आप इजीली उसको शिफ्टिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, पोर्टेबल डिवाइस नहीं होता है, मतलब आप कहीं पर भी उसको लेकर नहीं जा सकते आउटसाइड एरिया में। ठीक है, फिर उसके बाद इतनी फ्रीक्वेंटली आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है,
फिर उसके बाद देयर आर मैनी ब्रांड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब कि अगर आपको पार्ट्स लेना हो कंप्यूटर के, जैसे कि अगर देखा जाए तो आजकल सभी लोग असेंबल करवाते हैं कंप्यूटर। असेंबल का ये मतलब होता है कि हम देख लें कि कौन सी कंपनी का मॉनिटर अच्छा है तो उस कंपनी का हमने मॉनिटर उठा लिया, फिर किसी और कंपनी का कीबोर्ड अच्छा है तो वहाँ का हमने कीबोर्ड उठा लिया। इस तरह से हमने अलग अलग पार्ट्स हमने अलग अलग कंपनी से उठाए और उसे अरेंज कर लिए, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, और एक सिस्टम जनरेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बहुत सारी ब्रांड्स आजकल अवेलेबल है कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन परचेस सेम ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ द कंप्यूटर, लाइक जैसे कि एक ही ब्रांड के भी आप ले सकते हो, CPU, मॉनिटर और माउस, ठीक है, ये सब आप एक ही ब्रांड के भी ले सकते हो। या फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम उसको क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। असेंबल का ये मतलब होता है सीधे सीधे, जैसे मैंने अभी बताया कि जिस भी कंपनी की आपको कोई भी प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो आप उसे ले लें और फिर उसको असेंबल कर लें। असेंबल करना मतलब उसको इस तरह से अरेंज करना कि वो एक सिस्टम में सिस्टमेटिकली वर्क करे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें थोड़ा सा डेस्कटॉप का आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पीकर बताया है, आउटपुट डिवाइस होता है जो कि एक कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस, ठीक है। फिर एक आउटपुट डिवाइस इसमें मैंने मॉनिटर बताया है जिसको फ्लैट पैनल डिस्प्ले बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि यहाँ पे क्या होगी हमारी सिस्टम की यूनिट, मतलब कि CPU, है ना। और इधर यहाँ पे वायरलेस माउस बताया है ना, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे का मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। ओके, थैंक यू।